नमस्कार बच्चों, आपके लिए लेकर आई हूँ आज कसु विचार। बांटा सुख दुगना सुख है, बांटा दुख आधा दुख है। शेयर्ड जॉय इज डबल जॉय, शेयर्ड सॉरो इज हाफ अ सॉरो। इसलिए हमें अपना सुख हमेशा दूसरों के साथ बांटना चाहिए तथा अपना दुख भी दूसरों से हमेशा बांट लेना चाहिए, जिससे अपना मन हल्का हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है सैनिटेशन, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था। स्वच्छता से हमारा अभिप्राय है हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीज़ों की सफाई व्यवस्था। स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण है, जिसमें मानव की गरिमा, शालीनता और अस्तित्व के दर्शन होते हैं। स्वच्छता के द्वारा मनुष्य की सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। हमें अपने स्कूल के वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की पहेली। वह क्या है जिसकी 4 टांगे हैं फिर भी वो चल नहीं सकता? सोचिए, कौन सी चीज है जिसके 4 पैर हैं फिर भी वो चल नहीं सकता? इसका उत्तर है मेज। और भी ऐसी चीजें हैं जिनके 4 पैर हैं फिर भी वो चल नहीं सकते। बिल्कुल, कुर्सी, चारपाई, तखत, ये सारी चीजें 4 पैर होने के बावजूद भी खुद से नहीं चल सकती। धन्यवाद। नमस्कार। अब बारी है आज के इतिहास की। 11 नवंबर 1888 में आज ही स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का सऊदी अरब में जन्म हुआ है। इनके जन्म दिवस को हम हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर 1953 में आज ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहली बार पोलियो वायरस की पहचान हुई और उसका चित्र लिया। पोलियो वायरस से पोलियो नामक एक गंभीर संक्रामक रोग होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का विशेष बच्चों, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। प्रत्येक वर्ष देश भर में 11 नवंबर महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? बैरम द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोड्डम ज्वालामुखी भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 3, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कविता। आज की कविता का शीर्षक है दीपों का त्योहार। दीपों का त्योहार दिवाली, आओ दीप जलाएं, भीतर के अंधियारों को हम मिलकर दूर भगाएं। छत पर लटक रहे हैं जाले, इनको दूर हटाएं। रंग रोगन से सारे घर को सुंदर हम चमकाएं। दीदी के संग फुलझड़ी और चक्री खूब चलाएं। हलवा, पूरी, भुजिया, मिठाई कूद कूद कर खाएं। सुंदर सुंदर पहन के कपड़े घर घर मिलने जाएं। एक दूजे में खुशियाँ बांटे, अपने सब बन जाएं। थैंक यू। नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी, गुब्बारे वाला। तो सुनो मेरे साथ। एक आदमी गुब्बारे बेचकर जीवन यापन करता था। वे गांव के आसपास लगने वाली हाटों में जाता और गुब्बारे बेचता। बच्चों को लुभाने के लिए वे तरह तरह के गुब्बारे रखता, लाल, पीले, नीले, हरे। और जब भी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है, वह झट से एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। जिसे उड़ता देख
बच्चे खुश हो जाते और गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते। इसी तरह एक दिन मैं हाट में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ा रहा था। पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा ये सब बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफेद वाला गुब्बारा उड़ाया, वह तुरंत उसके पास आया और बहुत मासूमी से बोला, अगर काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने थोड़ा उसे अचरज से देखा और बोला, हाँ बिल्कुल जाएगा। बेटा, गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस रंग का है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ में हम बात करेंगे आम जिंदगी और खास जिंदगी के बारे में। मित्रों, एक आम जिंदगी और एक खास जिंदगी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। वह फर्क होता है हमारे अपने दायरे का। हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों से जुड़ पाते हैं, कितनों की जिंदगी प्रभावित कर पाते हैं, कितनों की मदद कर पाते हैं, कितनों को सही राह दिखा पाते हैं, कितनों की जिंदगी में अपनी जगह बना पाते हैं। ये बातें हमारा दायरा तय करती हैं और हमारा दायरा जितना बड़ा होता है हमारी जिंदगी भी उतनी ही खास बनती चली आती है। मगर यहाँ बात सिर्फ दायरे तक ही आकर खत्म नहीं हो जाती। हमें किसी की नजर में खास बनने से पहले खुद की नजर में खास बनना है और यह तब संभव हो पाता है जब हम वो कर पाते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है। हम वो हासिल कर पाते हैं जिसे हमने खुद से उम्मीद की है। जिंदगी एक ही बार मिलती है और यही मौका है। इसी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि हमारी जिंदगी आम से खास हो जाए। चलो एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में इस जिंदगी को खास बनाते हैं। धन्यवाद। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को लेकर तैयार इस कार्यक्रम को, जिसमें हम बात करते हैं प्रतिदिन एक एलो कोड को कक्षा शिक्षण के दौरान गतिविधि में कैसे परिवर्तित किया जाए, अर्थात कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधि कराकर उस एलो को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा आज का एलो कोड है H309, जिसमें हम मौखिक पठन प्रवाह के बारे में बात करते हैं। कक्षा 3 विषय भाषा। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जानी चाहिए, जिससे हम इस एलो कोड को प्राप्त कर सकते हैं। यहां दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां कर आ सकते हैं। हमारे आज के एलो कोड के अनुसार जब छात्र पाठ पूरा कर लेते हैं तो अपने तार्किक कौशलों के विकास के आधार पर उसके प्रति समझ बना पाते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि जब भी वो कोई पाठ पढ़ा रहे हों तो उसे तब तक पूर्ण तो नहीं कहा जाएगा जब तक कि छात्रों को उसे लेकर पूरी समझ विकसित न हो जाए। जब पाठ पूर्ण हो तो उसे लेकर छात्रों से अवश्य चर्चा करें। इस पाठ में उनको क्या समझ आया, विशेष रूप से पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हों या अपरिचित शब्द हों, उनकी इस प्रकार से चर्चा जरूर करें कि उनका वाक्य प्रयोग छात्रों से कराकर अवश्य देखें, जिससे उन शब्दों के प्रति छात्रों की समझ बढ़े। यदि पाठ कोई कहानी अथवा कविता है तो निश्चित रूप से उससे जुड़े हुए जो और भी कई पहलू होते हैं, जैसे कि पाठ किन परिस्थितियों में लिखा गया है, इस कहानी में कौन कौन पात्र थे, यदि आप इसकी जगह होते तो आपकी कहानी कैसे होती, इस प्रकार की चर्चाएं अवश्य करें। छात्रों को न सिर्फ अभिव्यक्ति का अवसर दें अपितु लेखन कार्य का भी अवसर दे सकते हैं। छात्रों से यह भी कहा जा सकता है कि आप इन्हीं पात्रों को लेकर अपनी कोई एक छोटी सी कहानी लिखिए। इससे आप देखेंगे कि छात्रों की समझ बेहतर होती जा रही है और उनके अंदर तार्किक कौशल का विकास हम कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस एलो कोड को प्राप्त करने के लिए आप ये गतिविधियां करा सकते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधि कराते समय रोचकता का पूर्ण ध्यान रखें और समुचित निर्देशों के साथ ही कोई गतिविधि कराएं। जब भी छात्र अपनी बात कह रहे हो तो उनके हाव भाव को पहचानते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक जरूरत है, पर छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।